हेलो, वेलकम टू इनोवेशन एम प्लस कोचिंग। आज हम इंग्लिश के स्पॉट द एरर करने वाले हैं। एक से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। अब एक भी आ सकता है, ज़्यादा भी आता है, लेकिन आता ज़रूर है इस तरह का। 2 सेकंड में पता लगाएंगे हम कि सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। अगर है तो वो किस तरह का है। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपके सामने 5 अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हैं। इन्हीं में से जनरली एक एक तरह का एग्जाम्पल, एक तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है, ये 5 आपके सामने दे रखे हैं। पहला है, इट इज हाई टाइम यू शुड रेनोवेट योर हाउस ऑन दिस दिवाली। या फिर इसमें नो है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह का होगा। ये पहला पार्ट आपका ए दे रखा होगा, ये बी दे रखा होगा, ये सी, और ये ऑप्शन आपको दे रखा होगा डी। आपने बताना होता है पेपर में कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ट्रिक क्या है कि जब भी, जिस भी सेंटेंस में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम दे रखा हो, इट इज हाई, किसी भी सेंटेंस में जब भी, किसी भी सेंटेंस में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम दे रखा होगा, जैसे इसमें दे रखा है इट इज हाई टाइम, किसी भी क्वेश्चन में, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की सेकंड। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम दे रखा होगा किसी भी सेंटेंस में, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में जनरली क्या लगता है? ईडी। क्योंकि कई बच्चों को नहीं लगता पता है सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो क्या लगता है? ईडी। और देखो बी पार्ट में देखो रेनोवेट लिखा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? रेनोवेटेड। तो इस वाले में कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम हो तो वर्ब की लगेगी सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म इस वाले क्वेश्चन में कौन से पार्ट में है? बी पार्ट। यहाँ पर सिंगल फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी, लगनी कौन सी थी? सेकंड फॉर्म। चलो अब दूसरा कर लेते। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है, ही इज 5 years सीनियर देन मी बट 2 years जूनियर देन रा। नो एरर। तो दूसरे पार्ट के लिए क्या है? किसी भी सेंटेंस में जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, मतलब आई ओ आर होना चाहिए। अगर ये शब्द हैं तो हमेशा लगेगा, किसी भी सेंटेंस में जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर या इंफीरियर है तो क्या लगेगा? अब देखो यहाँ पर क्या है? सीनियर, सीनियर के बाद क्या लगा है? देन। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? टू। यहाँ जूनियर, जूनियर के बाद क्या लगा है? देन। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? टू। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? एक तो ए पार्ट में भी एरर है और सी पार्ट में भी एरर है, क्योंकि जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर और इन्फीरियर, इनके सब के बाद क्या लगता है? टू। इन सब के बाद क्या लगता है? टू। अब तीसरा, तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्या है? इवन यू आर ए फिल्म स्टार यू वुड नॉट गेट हिज ऑटोग्राफ। ये पहला पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी हो गया, ये कौन सा हो गया? डी। आपने बताना कि कौन से पार्ट में गलत। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? किसी भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में यदि इफ या इवन गिवन हो, क्या देखो, इवन या इफ गिवन हो तो क्या लगता है? वॉज, वर, हैड या, किसी भी सेंटेंस में इफ या इवन होगा तो क्या लगेगा? वॉज, वर, हैड या वुड। अब देखो इस सेंटेंस में क्या लगा है? इवन लगा है आपके पास, तो ये क्या होगा? पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया तो क्या लगेगा? वाज, वर, हैड या वुड। तो यहाँ पर क्या लगा देखो? वो, यहाँ पर क्या लगना था? was।
क्या लगा था वर। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? ए में, क्योंकि इवन और इफ किसी भी सेंटेंस में तो लगता है वॉस वर हैड और, ठीक है। चलिए चौथे पे आते हैं। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान आर रेडी टू मेक कंप्रोमाइज नो। फिर से ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। आपने बताना कि कौन से पार्ट में एरर है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस, चौथी ट्रिक कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में नाइदर नॉर आइदर और ये लगे होंगे, किसी भी सेंटेंस में नाइदर नॉर आइदर और लगे होंगे तो क्या लगता है? सिंगुलर। वो क्या हो जाता है? सिंगुलर। नाइदर नॉर आइदर और के बाद क्या लगेगा? सिंगुलर। अब देखो, नाइदर तो लगा इस सेंटेंस में, पर यहाँ पर क्या लगा है? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सिंगुलर। यहाँ पर, तो इस वाले क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है? ए, बी और सी। तो सी पार्ट में एरर है। आर की जगह क्या होना चाहिए था? ईच। क्योंकि नाइदर आइदर और नॉर इन सब के बाद क्या लगता है? सिंगुलर। अब आ गया पांच। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? मुनीश इज द मोस्ट यूनिक टीचर इन दिस टॉप। नो एरर। फिर से वही ए बी सी डी से पार्ट में गलती है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस यूनिक, एक्सलेंट या फाइनल, ये शब्द रखेंगे। यूनिक, एक्सलेंट या फाइनल। तो क्या लगता है? तो द मोस्ट नहीं लगता। किसी भी सेंटेंस में अगर यूनिक है, एक्सलेंट है, फाइनल है, तो आपके पास द मोस्ट शब्द नहीं यूज होगा, क्योंकि ये अपने आप में लास्ट चीजें हैं, फाइनल वर्ड। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। मुनीश, अब यहाँ पर द मोस्ट भी है और यह यूनिक भी है। मैंने बोला था यूनिक होगा, एक्सलेंट होगा या फाइनल वर्ड होगा, तो द मोस्ट यूज नहीं होगा। तो इस वाले में ये पार्ट क्या है? गलत है। तो यहाँ पर क्या होना था? मनीष इज द यूनिक टीचर इन दिस टाउन। कौन से पार्ट में गलती है? तो हमने चार पांच ट्रिक सीखी। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है? सेकंड फॉर्म। किसी भी सेंटेंस में जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, मतलब आई ओ आर आई ओ आर आई ओ आर आई ओ आर, ये लगा तो क्या लगता है? टू। तीसरी क्या थी? इवन और इफ किसी भी सेंटेंस में तो वो पास्ट में चला जाता है, बार बर हैड और वुड लगता है। चौथी वर्ड क्या थी हमारी? नाइदर हो, नॉर हो, आइदर हो और हो, तो वो वर्ड सेंटेंस किस में चला जाता है? सिंगुलर में। और किसी सेंटेंस में यूनिक हो, एक्सलेंट हो या फाइनल हो तो क्या लगता है? द मोस्ट नहीं लगता। तो ये पांच तरह की ट्रिक्स हैं, इनमें जनरली एक या एक से ज्यादा पेपर में आती ही है। तो इस तरह की और ट्रिक्स और मेथड सीखने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें हमें। थैंक यू। बी आर इनोवेशन हेल्पर्स। थैंक यू।